जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा पर वाले वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax, और सरल रेखा क्या दिया y बराबर क्या है 2ax के बीच घिरे छेद का हमको क्या निकालना, छेदफल निकालना, वो भी निश्चित समाकलन की सहायता से। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो यहां से दिया क्या क्या है हमें, पहला नंबर क्वेश्चन है, यहां से क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया 4ax, और क्या दिया y इक्वल टू क्या है 2ax। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, जैसे क्या है पर वाले का समीकरण है, तो इसका पहले हम सबसे पहले क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो इधर देखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा ग्राफ। अब देखो यहां दिया क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया 4x, यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर है, तो वाई की कितनी वैल्यू मिलेंगी, दो, एक प्लस और एक माइनस। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, वाई की प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू के लिए x का मान किस में है, प्लस में। तो यहाँ खींचिएगा, यहाँ देखिए, देखते हैं, देखो वाई की वैल्यू ऊपर प्लस नीचे माइनस, वाई की प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू के लिए x का मान कहां, ऊपर भी प्लस होगा और नीचे भी प्लस में होगा। तो ये इसका ग्राफ होगा कि y की प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू के लिए x का मान ऊपर भी प्लस में होगा नीचे भी माइनस में होगा। तो ये इसका हमने क्या कर दिया, ग्राफ खींच दिया। और ये कौन सा है, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax। अब ध्यानपूर्वक समझिए, अब उसको देखते हैं, यहां से क्या y इक्वल टू क्या है 2ax। अब जैसे कि ये क्या है, एक सरल रेखा है, और इस सरल रेखा का हम ग्राफ कैसे खींचेंगे। अब जैसे इसको देखते हैं, ये क्या है y बराबर mx टाइप की है, ये जो सरल रेखा है किस टाइप की है, y बराबर mx टाइप की एक सरल रेखा है। और जो y बराबर mx टाइप की सरल रेखा होती है उसका ग्राफ हमेशा और हमेशा कहां से खींचते हैं, मूल बिंदु से होकर जाता है। तो ये y बराबर mx टाइप की जितनी भी सरल रेखाएं होंगी वो रेखाएं हमेशा कहां से होकर जाएंगी, मूल बिंदु से होकर जाएंगी। तो यहां से ये समझिए, ये y बराबर 2ax इस टाइप y बराबर mx टाइप की है, इसलिए y बराबर 2ax का जो ग्राफ होगा ये मूल बिंदु से होकर ऐसे जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं, और ये यहां लिख देते हैं, ये कौन सा है, इसको हम लिखते हैं, यहां से आएगा y बराबर क्या है 2ax। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, और हमको क्या करना है, एरिया निकालना है, मतलब इसके द्वारा और इसके द्वारा जो कवर्ड किया गया एरिया है उसको हमको क्या करना है, निकालना है। तो इसके द्वारा और इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कौन सा है, ये, और इसी एरिया को हमको क्या करना है, निकालना। तो ये कैसे आएगा, ध्यानपूर्वक समझते हैं। अब इधर देखो, ये पॉइंट देखो, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हम यहां से यहां मिला दें, पहले ध्यानपूर्वक समझते हैं, देखो इधर पहले इस पॉइंट को हमको क्या निकालना है, इस पॉइंट को निकालना है। अब ये पॉइंट कैसे आएगा, आप बोलेंगे सर ये ग्राफ और इस ग्राफ का क्या है, कटान बिंदु है। तो इन दोनों ग्राफों के समीकरण को अगर हल कर दें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो यहां से देखते हैं, अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो यहां से क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax, और यहां से क्या y इक्वल टू क्या है 2ax। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं, y के जगह 2ax रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक a से ये a कट जाएगा, तो यहां से बचेगा क्या ax स्क्वायर, और ये प्लस x इधर आएगा माइनस x इक्वल टू क्या आएगा 0। अब यहां से एक हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से क्या आएगा ax माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इधर देखते हैं, देखो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको पूरा 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, यहां से देखते हो पहले इसको 0 कर बराबर, तो ax माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा 1/a आएगा, और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा 0। तो बोलो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट पर क्या x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 नहीं होगा। तो मतलब इस पॉइंट पर x इक्वल टू क्या होगा, इस पॉइंट पर x इक्वल टू होगा, x इक्वल टू क्या होगा 1/a। क्या इस पॉइंट पर x इक्वल टू जो होगा, क्या यहां भी x इक्वल टू 1/a होगा, क्योंकि यहां x इक्वल टू 1/a होगा तभी तो यहां x इक्वल टू 1/a होगा। तो इस पॉइंट को क्या, इस पॉइंट का क्या मान आएगा 1/a, और इस पॉइंट पर क्या होगा x इक्वल टू 0। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां पर होगा x इक्वल टू 0 और यहां पर होगा x इक्वल टू 1/a। तो हम पहले कैसे एरिया निकालेंगे, आप बोलेंगे सर हम पहले ये पूरा एरिया निकालें, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। हम पहले पूरा ये वाला एरिया क्या करेंगे, निकालेंगे, और हमारी लिमिट कहां से 0 से लेकर 1/a तक जाएगी, यानी यहां से लेकर यहां तक लिमिट है, तो 0 से लेकर 1/a तक लिमिट जाएगी। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इस पूरे का एरिया निकालेंगे। इस एरिया को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का एरिया क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस त्रिभुज का एरिया हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसको हम
एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहां से इसको हम शेडेड एरिया कह सकते हैं, क्योंकि हमने शेडेड कर दिया, तो यहां से निकाल कह सकते हैं शेडेड एरिया इक्वल टू, यहां से आएगा क्या आएगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे के एरिया निकालते हैं। तो यहां से क्या समाकलन, लिमिट हमारी कहां से, 0 से लेकर कहां तक जाएगी, 1/a, बिल्कुल। और देखो इस एरिया को निकालने के लिए ये वाला ग्राफ यूज हो रहा है, और इस ग्राफ के लिए समीकरण क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4ax। अब आपको ये पता होगा कि हमारी लिमिट किस में है, यक्स में, तो हमारा जो फंक्शन है, जो समीकरण है, वो भी किस में होना चाहिए, यक्स में होना चाहिए। तो यहां देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4ax, तो y इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस ये आएगा 4ax, लेकिन प्लस माइनस ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहां कौन सी वैल्यू लेंगे, फर्स्ट, यानी प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो ये क्या है, हमारी लिमिट यक्स में, तो हमारा जो फंक्शन है वो भी किस में होना चाहिए, यक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4ax। अब 4ax को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यानपूर्वक समझिए, ये 4 2 बाहर आएगा, और अंडर रूट क्या लिखेंगे, ax, क्या लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे 2 अंडर रूट ax, और ये क्या करेंगे इनटू dx, फिर माइनस, देखो हमने इसका एरिया निकाल लिया, इस पूरे का एरिया निकालने के बाद अब हमको क्या करना है, इस त्रिभुज का एरिया निकालना, क्या करना है, इस त्रिभुज का एरिया निकालना। और बोलो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये कौन सा ग्राफ है, किस समय का, इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए किसका यूज हो रहा है, इसका यूज हो रहा है, और इसका समीकरण क्या है, y बराबर क्या है, 2x। तो यहां से हम करेंगे क्या, माइनस समाकलन, और इसकी भी लिमिट कहां, 0 से 1/a, तो क्या करेंगे 0 से 1/a, और फंक्शन इसके लिए क्या, y बराबर 2x, तो हमारा लिमिट यक्स में, तो फंक्शन भी हमारा किस में होना चाहिए, 2ax इंटू dx। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से करते हैं, यहां से क्या आएगा, 2 अंडर रूट a को क्या बाहर निकाल लें, बिल्कुल, यहां से बचेगा क्या, अंडर रूट, यहां से बचेगा अंडर रूट x इंटू dx, और ये 0 टू क्या होगा, 1/a, और माइनस यहां से 2a को बाहर निकालेंगे तो 2a, और 0 टू 1/a, और x इंटू dx होगा, बिल्कुल होगा। अब इसका हम क्या कर दें, समाकलन, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये 2 अंडर रूट a, और देखो यहां क्या करेंगे, अंडर रूट यक्स का समाकलन करेंगे, तो आपको पता यक्स, अंडर रूट यक्स का मतलब होता है यक्स की पावर 1/2, क्या होगा, 1/2, तो जब समाकलन करेंगे तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे, और उतने से 1/2 प्लस 1 करके भाग कर देंगे, तो 1/2 प्लस 1 का मतलब होगा 3/2, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये 3/2, 1/2 प्लस 1, इसमें भी क्या होगा, 3/2। क्या ये 2 ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, 2/3, और यहां से ये इसका क्या हो गया, समाकलन, माइनस का क्या करेंगे 2, और यक्स का समाकलन क्या आएगा, x स्क्वायर बटे 2, क्या आएगा, x स्क्वायर बटे 2, और इसमें हमको क्या करना है, लिमिट रखना है, लिमिट भी रखना है, क्योंकि लिमिट हमको दी है 0 टू क्या है, 1/a, और इसमें भी हम लिमिट रखेंगे 0 टू 1/a। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, अब देखो हमको कांस्टेंट से लिमिट का लेना देना नहीं है, तो क्या ये 2/3 को बाहर निकाल लें, क्योंकि कांस्टेंट में हम लिमिट रखेंगे नहीं, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 अंडर रूट a, और अपान में क्या है 3, और लिमिट क्या है x की पावर 3/2, और ये क्या है 0 0 यानी 0 से 1/a, माइनस इस 2 को निकालेंगे तो 2a अपान में 2, और यहां क्या करेंगे x स्क्वायर, और लिमिट क्या होगी 0 टू 1/a, इतना हमने कर दिया। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, तो क्या आएगा 4 अंडर रूट a अपान में क्या है 3, पहले हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट क्या है 1/a, तो 1/a के जगह, यानी x के जगह 1/a, और पावर में क्या है 3/2, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, सब 0 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का क्या बचेगा a, और यहाँ क्या करेंगे 1/a, इसकी जगह करेंगे स्क्वायर में, तो ये 1/a का होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या करेंगे 4 अंडर रूट a अपान में क्या है 3, अब देखो 1 की पावर कुछ भी करें क्या आएगा 1 आएगा, और a की पावर 3/2, और a की पावर 3/2 का मतलब होता है a अंडर रूट a करेंगे तो a की पावर 3/2, और माइनस का क्या है a, और यहां से क्या है गुणे 1/a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/a स्क्वायर। तो यहां से देखो ये अंडर रूट a कट जाएगा, यहां से बचेगा क्या, ये a से a स्क्वायर कटेगा, तो यहां से फाइनली हमारे पास बचेगा क्या 4/3, यहां से आएगा 4/3, और ये नीचे क्या है a,
और माइनस का यहां से क्या बचेगा 1/a, 1/a, और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, यहां से घटाएंगे तो 1/, हाँ यहां से क्या आएगा 3a एलसीएम, और ये क्या होगा 4 माइनस, और यहां से क्या आएगा 3, तो 4 माइनस 3 यानी इसका फाइनली घटाएंगे तो 1/3a इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप यहां से इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं।